नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उस बाबा की जो सलाखों के पीछे आखिरकार पहुंच चुका है। देश में दशहरे पर रावण का दहन किया गया, लेकिन डर्टी बाबाओं का दहन कब होगा, यह बड़ा सवाल है। चैतन्यानंद जैसे बाबा जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गरीब परिवार की छात्राओं को अपना निशाना बनाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। चैतन्यानंद तो ऐसा लंबे समय से करता आ रहा था, लेकिन अब इस बाबा के पाप का भंडा फूट चुका है। आज इस डर्टी बाबा के एक या दो नहीं बल्कि 10 पाप का हम खुलासा करेंगे और साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि लंबे समय से जारी इस बाबा के पाप का भंडा आखिर फूटा कैसे। तो इसी पर देखिए आज डर्टी बाबा के 10 पाप। छेड़छाड़, फर्जीवाड़ा, हनी ट्रैप, चैतन्यानंद का केस कैसे क्रैक। सेक्स टॉय, पॉर्न सीडी और सीक्रेट रूम में क्या क्या मिला। चैतन्यानंद के वो 10 पाप, पीड़िताओं को मिलेगा इंसाफ। दशहरे पर रावण का दहन, डर्टी बाबाओं का कब। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ अय्याश बाबा की यह तस्वीर उस वक्त की है जब इसे आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस लेकर आ रही थी। तब इसके चेहरे की चमक गायब थी, लेकिन 1.5 दर्जन छात्राओं के साथ ज्यादती करने का पछतावा इसके चेहरे पर नहीं था। बीते करीब 1.5 महीने से यह अय्याश बाबा दिल्ली पुलिस के साथ लुका छिपी का जो खेल खेल रहा था, शनिवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने उसे खत्म कर दिया। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद के आगरा के होटल फर्स्ट में होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने रात करीब 3 बजे होटल में दबिश दी। पता चला कि होटल फर्स्ट के रूम नंबर 101 को स्वामी पार्थ सारथी के नाम से बुक किया गया है। पुलिस जब रूम में पहुंची तो वहां चैतन्यानंद ही मिला, क्योंकि इसी का दूसरा नाम स्वामी पार्थ सारथी। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। अब आपको इस डर्टी बाबा के 10 पाप की पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, साथ ही बताते हैं कि आखिर कैसे इस पाप का खुलासा हुआ। डर्टी बाबा का पहला पाप, छात्राओं से छेड़छाड़। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 1-2 नहीं बल्कि 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़, भद्दी गालियां देने और बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों को लेकर दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की और बाबा की तलाश शुरू हुई। दिल्ली में श्रृंगेरी शारदा पीठ द्वारा संचालित संस्थान में जब मैनेजमेंट को ये खबर मिली कि कुछ छात्राओं के साथ संस्थान में सेक्सुअली असॉल्ट होता है, जिसके तुरंत बाद पुलिस को खबर की गई और पुलिस ने इस संबंध में जब मामले में शिकायत दर्ज की और उसके बाद कुल 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिनमें से 17 ने इस बात की पुष्टि की कि उनके साथ बाबा चैतन्यानंद जो अक्सर अश्लील हरकतें करते हैं और उनके साथ लगातार वो दबाव बनाकर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। डर्टी बाबा का दूसरा पाप, छात्राओं को भद्दी गाली। दिल्ली पुलिस ने पीड़ित छात्राओं के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। इस दौरान पीड़ित छात्राओं ने खुलासा किया कि बाबा उन्हें भद्दी गालियां भी दिया करता था, क्योंकि चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था, लिहाजा वो खुद को सबसे सर्वोपरि समझता था। चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में उन छात्राओं को टारगेट करता जिनका एडमिशन EWS स्कीम के तहत होता था। ऐसी छात्राएं गरीब परिवार से होती थी। इन्हीं छात्राओं को चैतन्यानंद अपने चंगुल में फांसता था। ऐसी छात्राओं को डर होता था कि कहीं बाबा उन्हें इंस्टीट्यूट से निकाल न दे। डर्टी बाबा का तीसरा पाप, फेल करने की धमकी।
पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया था कि जो छात्रा बाबा का कहा नहीं मानती थी या फिर उसकी अनुचित मांगों का विरोध करती थी, उसे बाबा फेल करने की धमकी दिया करता था ताकि छात्रा खुद को सरेंडर कर दे। एक छात्रा तो बाबा की ज्यादतियों से तंग आकर अपने डॉक्यूमेंट्स और डिग्री तक छोड़कर इंस्टीट्यूट से चली गई थी। डर्टी बाबा का चौथा पाव गुपचुप फोटो खींचता था। दिल्ली पुलिस ने जब बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक आईपैड बरामद हुआ। उनमें से एक मोबाइल ऐसा था जिसकी तस्वीर देखकर दिल्ली पुलिस भी चौंक गई। दरअसल उसमें कुछ छात्राओं की ऐसी तस्वीरें थी जिनको देखकर लग रहा था कि बाबा ने ये छात्राओं की जानकारी के बिना छुप छुपाकर ये तस्वीरें खींची हैं। आखिर इस तरह की तस्वीरें खींचने के लेकर बाबा का मकसद क्या था, इसको लेकर भी पुलिस लगातार बाबा से पूछताछ कर रही है और खासकर तब जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में यानी कि इस तस्वीरों के बारे में छात्राओं को कोई खबर ही नहीं थी। श्री शारदा पीठ द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट को चैतन्यानंद अपनी जागीर समझने लगा था। शायद यही वजह थी कि वो छात्राओं पर नजर रखता और यही चैतन्यानंद का 5वां पाप है। डर्टी बाबा का 5वां पाप सीसीटीवी से छात्राओं पर नजर। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से सीसीटीवी एक्सेस से संबंधित ऐप मिला, जिससे खुलासा हुआ कि बाबा गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी के जरिए छात्राओं पर 24 घंटे नजर रखता था। छात्राएं किससे बातें करती, वो दिन भर क्या करती, बाबा मोबाइल पर देखता था। इतना ही नहीं, देर रात छात्राओं को अश्लील मैसेज भी किया करता था, जिसकी चैट अब सामने आ चुकी है। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए वो देंगे। चैतन्यानंद छात्राओं को अपने चंगुल में फांसने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया करता था। इसके लिए वो लालच का दाना भी डालता। पुलिस को चैतन्यानंद के मोबाइल से कुछ एयर हॉस्टेस के साथ उसके फोटो मिले, साथ ही कई लड़कियों के रिज्यूमे मिले। पुलिस को आशंका है कि चैतन्यानंद छात्राओं को नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फांसने की कोशिश भी करता था। हालांकि पुलिस इस एंगल पर अभी जांच कर रही। डर्टी बाबा का छठा पाप हनी ट्रैप वाला जाल। पुलिस की जांच में हैरान करने वाला सच भी सामने आया। पता चला है कि बाबा ने कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में सेव किए हुए थे। आखिर बाबा ऐसा क्यों करता था? जाहिर है इसके पीछे छात्राओं पर बाबा की गंदी नजर होती थी। बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ चल रही पुलिस की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनमें से एक खुलासा ये है कि बाबा हनी ट्रैप का क्या गोरखधंधा भी चला रहा था। दरअसल बाबा के फोन से जो चैट मिली है उसमें इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र है, जिससे साफ तौर पर लगता है कि बाबा हनी ट्रैप जैसे घिनौनी हरकत भी कर रहा था। दरअसल बाबा ने एक छात्रा को ये मैसेज भेजा और उससे कहा कि वो एक युवक के साथ अश्लील तस्वीर खिंचवाए और उसके बाद वो बाबा के पास भेजे, और इसकी एवज में बाबा ने छात्रा को कुछ पैसे भी दिए थे। पुलिस को अंदेशा है कि ऐसा किसी लड़के को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए किया गया होगा, वरना बाबा क्यों किसी लड़के के साथ अश्लील फोटो लेने की बात कहता है। कहने को चैतन्यानंद खुद को किसी बाबा की तरह दिखाता था। उसका पहनावा भी वैसा ही था जैसा कि किसी साधु संत का होता है, लेकिन इसका मन कितना मैला था, इसके दिमाग में छात्राओं को लेकर कितना गंद भरा था, उसका खुलासा तो अब हो रहा है। और हैरत अंगेज खुलासा तो बाबा के दुबई कनेक्शन को लेकर हुआ। डर्टी बाबा का 7वां पाप बाबा का दुबई कनेक्शन। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद के मोबाइल की जांच के दौरान एक ऐसी चैट मिली जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया, और इसी चैट से चैतन्यानंद के दुबई कनेक्शन की थ्योरी सामने आई। इस चैट में चैतन्यानंद दुबई के किसी शेख का जिक्र कर रहा और पीड़ित छात्रा से उसकी किसी सहेली को तैयार करने के लिए कहता है। हालांकि लड़की इससे इनकार कर देती। जब पुलिस ने डर्टी बाबा के मोबाइल में इस चैट को पढ़ा तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल इस चैट में बाबा एक छात्रा को किसी दुबई के शेख के लिए पार्टनर लड़की की व्यवस्था करने के लिए कहता है। चैट में लिखा गया, दुबई के एक शेख को पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? कोई नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता। कोई क्लासमेट या जूनियर? इस चैट से तो ऐसा ही लगता है कि बाबा दुबई के शेख के लिए किसी लड़की का इंतजाम करने के लिए कह रहा है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा
विदेशों में भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की लड़कियों को सप्लाई करता था। अगर ऐसा है तो ये मामला वाकई गंभीर हो जाता है। दिल्ली से राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।